जलधरद्युति अंगम ललित त्रिभंगम बहुकृतिरंगम रसिकवरम गोकुल परिवारम मदनाकारम कुंज विहारम गूढ़नरम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के अंतर्गत 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 21वें अध्याय में हमने कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में राजा चोल और विष्णुदास को भगवान का द्वारपाल होना श्रवण करेंगे। विष्णुगण बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास रोजाना का कार्य कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छुपकर चुराकर ले गया। भोजन को वहाँ न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा समझकर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की। इतने में ही कोई फिर से छुपकर उसका भोजन चुराकर ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस तरह 7 दिन तक उसकी कोई रसोई की पवित्र सामग्री चुराकर ले जाता रहा। वह आश्चर्ययुक्त होकर अपने मन में विचार करने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करूँगा। जो फिर रसोई बनाऊँ तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना तो वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज मैं भोजन की रक्षा करूँगा। इस तरह रसोई बनाकर वह छिपकर बैठ गया। इतने में देखा कि पाक चुराने एक चांडाल आया है। भूख से सताया हुआ, दुखी और हाड़ चर्म अवशेष उस चांडाल को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न ले जाने वाले चांडाल को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन क्यों खाता है, घी भी लेता जा, चुपड़ कर खा लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मण उसके पीछे पीछे दौड़ा। उस आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर के मारे चांडाल तेजी से दौड़ा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में चांडाल को देखकर अपने वस्त्रों से हवा करने लगा। जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण के स्वरूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा तथा छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, किरीट मुकुट पहने हैं, अलसी के फूल के समान प्रकाशमान। ऐसे भगवान को कौस्तुभ मणि साथ देखा। सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्रादि देवता भी वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उस समय वहां स्थान में सैकड़ों विमानों और देवताओं तथा ऋषिगणों से भर गया तथा गीत और बाजों का मनोहारी शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर वैकुंठ चले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल देखा। वैकुंठ लोक को जाते हुए विप्र को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दान आदि किया था, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ लोक को जा रहा है। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, किंतु आज तक विष्णु भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको दर्शन दिए। इससे यह मालूम होता है कि दान और यज्ञ से
विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते चले आ रहे हैं। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको मन, वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा को उखाड़ कर गिर दी। तभी से उसके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तब ही अग्निकुंड से प्रकट हुए भक्तवत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं के साथ वैकुंठ लोक ले गए। अतः जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। इन दोनों ही बराबर रूपों वालों को भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। कार्तिक मास मातम्य का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।